बेबी हालदार का आशय भाग 6 अभी हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि बेबी हालदार को किस प्रकार से तातूस और उनके मित्र लोग लिखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, उसके लेखन की प्रशंसा कर रहे थे। तातूस भी बेबी हालदार को नित्य नई बातें बताते थे और उसे बोलते थे कि तुम लिखो, कुछ भी लिखो, लिखना ठीक रहता है, विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ो। बेबी कहती है यहाँ वो सवेरे रोज़ अखबार पढ़ती थी, अंग्रेजी उसको नहीं आती थी, कुछ भी समझ में नहीं आता था, परंतु वो उसका चित्र देखती थी और चित्र जब देखने के बाद जो बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा होता था उसको पढ़ने की कोशिश करती थी और तातूस से जानने की भी कोशिश करती थी और तातूस उसको बताते थे। तो जब बेबी कहती है कि वो तातूस से जब कहती थी कि जो तातूस उससे कहते जो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है उसे पढ़ने की कोशिश करो, तो बेबी कहती वो एक एक अक्षर बोलती जाती और तातूस हूँ करते जाते। जब सारे अक्षर ख़त्म हो जाते तो तातूस पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। बार बार पूछने पर कभी कभी वह उकता जाते थे क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से नहीं पढ़ पाते थे। शायद इसीलिए अखबार हाथ में लिए लिए वह कहते बेबी जाओ बच्चों को स्कूल भेज दो, भेजोगी नहीं? मैं कहती हाँ भेजूंगी, अभी टाइम है। वह फिर कहते कब भेजोगी, देर हो जाएगी ना, जाओ। मैं घड़ी की तरफ देख कर उठती। बच्चों को स्कूल भेजना ही कोई अकेला काम नहीं था। अर्जुन दा के उठने पर उसके लिए खाना वाना भी तैयार बनाना होता था। ठंडी रोटी वह खाता नहीं था, इसलिए गरम गरम बना कर ही देती थी। उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ था। चिकन विकेन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, पराठा, आलू पराठा, उसे अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का शौक़ था। चिकन विकेन वो बहुत पसंद करता था। साथ में टमाटो सूप, चिकन सूप, प्याज सूप जैसा कुछ भी हो तो उसे अच्छा लगता था। मैं उसका खाना उससे पूछ कर ही बनाती थी। लोगों को कुछ बना खिलाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, बेबी हालदार कहती है। बेबी हालदार कहती है कि जब उसके स्वामी के पास थी तो कुछ ना कुछ वो नया बनाती थी और आसपास के लोगों को भी खिलाती थी और स्वामी मुझ पर बहुत गुस्सा करता था कि तुम बनाकर बांटती क्यों हो। लोगों का किताबें देखकर तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता उतना ही अच्छा अब उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ना और अखबार देखना अच्छा लगने लगा है। अखबार देखते देखते मुझ पर जैसे उसका नशा सा चढ़ गया था। तातूस उससे जो कुछ भी मुझे बताते थे, बेबी कहती वह बिल्कुल नया होता था। वैसी बातें बार बार सुनने समझने के लिए मैं रोज़ सवेरे गेट पर खड़ी होकर अखबार आने का रास्ता देखती थी। एक बेबी कहती है उस दिन सवेरे उठने पर मुझे थोड़ी देर हो गई। नीचे आई तो देखा तातूस स्वयं ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी किचन में गई और चाय बनाकर लाई। उन्हें चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया और उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातूस बोले तुम्हारी चाय कहाँ है, जाओ ले आओ। मैं चाय लेकर खड़े खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा खड़ी क्यों हो, बैठ के पियो। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई, चाय का गिलास टेबल पर रख अखबार देखने लगी। तातूस ने जिद करके बोला बेबी तुम हम लोगों के पास माने इस घर में आए 1 वर्ष तुम्हारा हो गया है। तुम सोच कर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या क्या बुरा। यहाँ आकर तुमने क्या क्या कुछ सीखा। इतना कहकर तातूस फिर अखबार पढ़ने लगे। बेबी ने सोचा भला ये भी कोई पूछने की बात है। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद हो आई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उसका हुआ ही नहीं था, फिर भी उसका महत्व तो ठीक ठीक समझती थी और जब तक उन लोगों के साथ रही तब तक पढ़ने लिखने के उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती थी। माँ आज होती और उसे पता चलता कि स्वयं देखती कि उसकी बेबी आज भी पढ़ना चाहती है या पढ़ लिख रही है तो उसे कितनी खुशी होती। आकाश की ओर देखती जैसे वह अपनी माँ से कहना चाहती है माँ
तुम एक बार आकर देख जाओ। मैं अभी भी लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा बनाना चाहती हूँ, उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद देना चाहिए माँ। वह अपनी माँ से बातें कर रही थी कि उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, छाती भीगने लगी, फर्श पे आंसू टपकने लगे। गिलास में चाय कब ठंडी हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची। वह चौंक पड़ी। कौन है? उसने घूम कर देखा, अर्जुनदा उठ चुका था और नीचे आ रहा था। उतरते उतरते ही वह बोला, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है? वह चाय बनाने किचन में जाने लगी, तभी देखा किसी ने गेट पर आकर बेल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का लड़का हाथ में एक पैकेट लिए खड़ा है। वह उससे बोला, ये तुम लोगों का पैकेट है, डाकिया हमारे घर में भूल से छोड़ गया था। उस लड़के से पैकेट ले उसने जाकर तातुस को दे दिया। तातुस ने देखकर कहा, ये तो तुम्हारा है, ये लो, जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट किचन में गई और अर्जुन की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी। वह उसे पलटने लगी तो उसमें एक जगह उसने अपना नाम देखा। आश्चर्य से देखा, सचमुच ही उसी में लिखा था, आलो अंधारी, अंधेरे का उजाला। बेबी हालदार खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। वो खुश हो गई। मन की ऐसी उथल पुथल में भी जेठू की वह बात याद आ गई। आशापूर्णा देवी दिन भर घर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती थी जब सब लोग सो जाते थे। उसने सोचा, जेठू ठीक ही कहते थे कि घर के काम करते हुए भी लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात उसकी नज़र चाय की ओर गई। चाय चढ़ाए पानी में पड़े उबलते उबलते काफ़ी कम रह गया था। उसने जल्दी जल्दी चाय बनाकर अर्जुनदा को दी और तब वह नीचे से ही देखो देखो एक चीज़ बोलती बोलती ऊपर अपने बच्चों का पहुंची। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आ गए। उसने उनसे कहा, बताओ तो ये क्या लिखा है? उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हालदार, माँ तुम्हारा नाम किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर उसका मन खुशी से और भी भर गया। उसने प्यार से उन्हें अपने पास खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जिद से जैसे उसे कुछ याद आ पड़ा, वो बच्चों को छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं अभी आती हूँ कहकर उठ खड़ी हुई। नीचे जाते आते उसने सोचा, वह कितनी बुद्धू है, पत्रिका में अपना नाम देख सभी कुछ भूल गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर कर वह तातुस के पास आई और उनके पैर छू प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से बेबी हालदार का लेखन सफल हुआ और उसका लेख पत्रिका में प्रकाशित हो गया और बेबी हालदार एक घरेलू काम करने वाली महिला की अपनी अलग पहचान बन गई। और ये पहचान बेबी हालदार की स्वयं की लगन और मेहनत के कारण है तथा तातुस के प्रोत्साहन के कारण ही ये संभव हो सका। अगर इंसान चाहे तो जीवन में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी आदमी के लिए असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। इंसान हर चीज़ असंभव को संभव बना सकता है, जो कि बेबी हालदार ने बनाकर दिखाया।